मेरे दोस्त, अगर ब्रेकअप हुआ है तुम्हारा तो एक कॉमन क्वेश्चन ज़रूर तुम्हारे जहन में आया होगा कि भैया सच्चा प्यार करने वाला हमेशा परेशान क्यों रहता है, और जो लोग टाइम पास करते हैं, धोखेबाज होते हैं, दगाबाज होते हैं, जो रिलेशनशिप में सीरियस नहीं होते हैं, वो लोग इतने मौज में क्यों रहते हैं, उतने मज़े क्यों करते हैं। तो अगर तुम्हें भी ऐसा लग रहा है मेरे दोस्त, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाला है। क्योंकि अगर मेरे दोस्त ये तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है तो ऐसे सवाल तुम्हारे जहन में आना बहुत ही आम बात है। हर इंसान सोचता है कि आखिर उसकी तरफ से गलती क्या रह गई है जो ब्रेकअप हो गया है। क्योंकि जब आपका ब्रेकअप हो जाता है तो उसमें एक चीज़ कॉमन हो जाती है कि सामने वाला आपकी सुन नहीं रहा होता है। ठीक है, वो जो इंसान जो आपका सबसे ज़्यादा सगा होता है वही सबसे बड़ा विलन बन के बैठ गया होता है। तो आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है कि भैया ये इंसान दगा करेगा, ये इंसान धोखा दे जाएगा। आपको उस पर कभी शक ही नहीं होता है कि भैया इनकी तरफ से हमें जो है कभी धोखा बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो ऐसे केस पे आप हर तरीके से सोचते हो, हर तरीके से आपको लगता है कि भैया क्या पता हम में कुछ कमी रह गई हो, क्या पता हमारे प्यार में कमी हो, क्या पता हमने ही कम एफर्ट लगाए हों। क्योंकि सामने वाला आपको बोलता रहता है कि गलती आपकी है, गलती आपकी है, कोई ना कोई गलती दे के वो इंसान आपसे पीछे छुड़ाना चाहता है। क्योंकि एक्चुअल में गलती क्या है, एक्चुअल में गलती ये है कि आपने उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू दे दी। ठीक है, जितनी उसकी वैल्यू नहीं थी उससे ज़्यादा आपने उसको एफर्ट लगा दी है। तो ये एक गलती हो गई। चलो ये तो रही इनडायरेक्ट गलती, ठीक है, तो जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब आप इस चीज़ की वजह खोजते रहते हो क्योंकि आपका मन शांत नहीं होता, क्योंकि ब्रेकअप हो गया है। ब्रेकअप हो जाने के बाद भैया वो इंसान आपको टेंशन नहीं दे रहा है, और टेंशन नहीं देने के बाद वो गलती नहीं मान रहा है, गलती वो कर रहा है, सॉरी आप बोल रहे हो। तो ऐसे केस में आपको लग रहा है भैया कि जो इंसान धोखा दे रहा है खुश है, हमने सच्चा प्यार किया, पूरे दिल से उसको चाहा और अपने जीवन का बहुत ज़्यादा वक्त उस पर इन्वेस्ट कर दिया, और बदले में हमको धोखा मिल रहा है, बदले में वो इंसान चार बातें सुना के जा रहा है, बदले में सारी गलती बता दे रहा है। तो आखिर सच क्या है? आखिर ऐसा क्यों होता है कि सब सच्चा प्यार करने वाले ही परेशान रहते हैं और टाइम पास करने वाले सुखी रहते हैं? तो इस पूरे वीडियो में इस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ में हम ये भी समझेंगे कि आखिर ब्रेकअप होता ही क्यों है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं मेरे दोस्त। देखो मेरे दोस्त, ये जो कॉन्सेप्ट है कि सच्चे प्यार करने वाले हमेशा दुखी रहते हैं और टाइम पास करने वाले हमेशा मौज करते हैं, ये आया कहाँ से कॉन्सेप्ट? अब इसको एक तरीके से समझो, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ मेरे दोस्त में। जैसे मान लो कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, ठीक, तो तुम क्या उम्मीद करते हो कि सामने वाला भी दुखी रहे, तुम भी दुखी रहो? भाई मूवीज़ में तो यही शो करते हैं कि दोनों पार्टी जो है दुखी है, लेकिन हकीकत में होता है कि एक ही इंसान दुखी होता है जिसको छोड़ दिया जाता है। मतलब तुम अभी छोड़ दिए गए हो तो वीडियो भी तुम ही देखोगे, दुखी भी तुम रहोगे। जिस इंसान ने तुम्हें छोड़ दिया वो खुश रहेगा क्योंकि उसे कैद से आज़ादी मिली है। ठीक है मेरे दोस्त, और अभी तुमको लग रहा है तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है। तुम अपने आपको सच्चा आशिक कैसे प्रूव कर रहे हो? पता है मेरे दोस्त, कैसे साबित कर रहे हो अपने आप को कि तुम सच्चे आशिक हो? क्योंकि तुम्हें नीड महसूस हो रही है, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत से ज़्यादा प्यार करोगे उसको अगर तुम्हें वो इंसान मिल गया तो। ठीक है, तुम्हें पुरानी बातें याद आ रही हैं, तुम उस इंसान को नहीं, तुम उस मोमेंट को मिस कर रहे हो जो कि तुमने उसके साथ बिता रखा है, क्योंकि रिलेशनशिप की शुरुआत में तुम्हें बहुत बढ़िया फील हुआ है। और सच्चा प्यार करने वाले को तकलीफ तुम्हें ऐसा लग रहा है होती है क्योंकि यहाँ पे ब्रेकअप हो जाने के बाद हर इंसान सच्चा ही आशिक है। हर इंसान अपने आप को आशिक समझने लगता है क्योंकि उसे कमी महसूस होने लगती है, क्योंकि आज तुम्हारा काम उसके बिना नहीं चल रहा है, क्योंकि तुम्हारा जीना हराम हो रखा है। रात में नींद नहीं आ रही, तुम उसके बारे में सोच रहे हो, तुम्हें चैन नहीं पड़ रहा है। तुम्हें चैन पड़ेगा तब जब उससे बात होना शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे बात हो ही नहीं रही है। तुम एकदम से हैरान परेशान होकर घूम रहे हो, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर समय उस इंसान की तुम्हें याद आ रही है, हर समय उसकी बातें चल रही हैं। तो तुम यहाँ पे उस इंसान को खोज रहे हो ताकि तुम्हें चैन मिल जाए। तो तुम्हें सारी बातें लगातार दिन भर याद आ रही है, हमेशा दिन भर सोच रहे हो। तो तुम अपने आप को तुमने सच्चा आशिक बता दिया। ठीक है, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि अब तुम बहुत ज़्यादा प्यार कर लोगे उससे। तुम्हें अब लग रहा है कि रिलेशनशिप से में इतना प्यार तुमने उसको नहीं किया था, रिलेशनशिप में उतना प्यार तुम्हें नहीं आया था जितना तुम्हें ब्रेकअप के बाद आ रहा है। तो ये तो रही एक बात। तो यहाँ पे जिसका भी ब्रेकअप हुआ है मेरे दोस्त, वो सच्चा आशिक है। ठीक, ये चीज़ समझो। ये हो सकता है तुम्हें मेरे दोस्त, तुम्हें बात कड़वी लग सकती है, तुम्हें लगेगा कि सर हमने प्यार किया है और आप हमें को गलत बता रहे हैं। तो मेरे दोस्त यहाँ पे किसी का उद्देश्य तुम्हें गलत साबित करना नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त सच्चाई से वाकिफ रहो, ये जिम्मेदारी है। तो मेरे दोस्त एक चीज़ समझो कि अगर कोई इंसान तुम्हारी कदर नहीं कर रहा है तो सीधे से क्या करना चाहिए? भाई किसी बच्चे को भी पता होगा कि कोई अगर इंसान तुम्हें कदर इज्जत नहीं कर रहा है
तो भैया सामने से हट जाना चाहिए, इसी में भलाई है। लेकिन स्टिल तुम्हें पता है ये चीज़ गलत है, तब भी तुम उसके पीछे भागते हो। तुम्हें पता है कि ये चीज़ गलत है, तब भी तुम पीछे भाग रहे हो। क्यों भाग रहे हो? क्योंकि तुम्हें नीड है, क्योंकि तुम्हें कमी महसूस हो रही है, और तुम इस कमी को तुम सच्चे प्यार का नाम दे रहे हो। क्योंकि तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। तुमसे बदतमीजी क्यों कर पा रहा है? क्योंकि तुम बर्दाश्त कर रहे हो। वो इंसान तुमसे टेढ़ा बोल रहा है, तब भी तुम उसे कॉल मैसेज कर रहे हो। वो इंसान तुमसे ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है, तुम उसकी आवाज़ नीचे नहीं करा पा रहे हो। तुम टोक तक नहीं रहे हो कि अपनी आवाज़ नीचे करके बात करो, मुझे नहीं पसंद। इस वजह से वो इंसान तुमसे बदतमीजी कर पा रहा है। क्योंकि ये सारी चीज़ें तुमसे क्यों कर रहा है? ये नखरे क्यों तुमसे कर रहा है? क्योंकि तुम बर्दाश्त कर रहे हो। जितना नखरे तुम्हारा एक्स पार्टनर तुमसे कर रहा है, इसका 1% भी अगर वो बाहर करेगा ना, तो उसे 2 थप्पड़ मार के बैठा दिया जाएगा। इसीलिए वो इंसान बाहर नहीं करता, तुमसे करता, क्योंकि उसे पता है तुम नखरे बर्दाश्त करोगे। तो ये जो तुम्हें कमी महसूस हो रही है, इसको तुम सच्चे प्यार का नाम दे रहे हो। क्योंकि ये तुम्हें कमी महसूस हो रही है, तभी तुम उसके पास जा रहे हो। तुम्हें याद नहीं आ रही होती, तुम मेरे ख्याल से कुछ और काम कर रहे होते हो। तुम्हें अभी लग रहा है कि तुम्हारी दवा से तुम्हारा एक्स पार्टनर है, तो मेरे दोस्त तुम बहुत ज़्यादा गलत हो। तुम्हें अगर लग रहा है कि अब सक्सेस होके भी क्या करोगे, तुम्हें लग रहा है कि रिलेशनशिप ही सब कुछ है, तुम्हारा जीवन रिलेशनशिप के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो मेरे दोस्त ये सच्चा प्यार नहीं है। ये सिर्फ तुम्हें बहुत भयंकर तरीके से नीड महसूस हो रही है। तुम्हें वो इंसान चाहिए। क्योंकि क्यों चाहिए? क्योंकि तुम्हारे मन वाली बात नहीं हुई है। क्योंकि वो इंसान तुम्हें बिना बात के छोड़ के चला गया, ये चीज़ तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। और उस इंसान ने अपनी मनमानी की है, उसने सब कुछ अपने तरीके से लाया, ये चीज़ तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है। जब उसे ज़रूरत थी तो तुम उसके लिए हाजिर थे, आज तुम्हें ज़रूरत है तो वो इंसान गायब है भैया, किसी और दुनिया में मस्त है। ये चीज़ें तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है मेरे दोस्त, ठीक है। इस वजह से तुम्हें और उसकी याद आ रही है, और तुम्हें वो इंसान चाहिए। तुम्हें उससे सवाल पूछना है, आखिर हम तुम्हारे प्यार में कमी क्या रह गई थी? अगर तुम्हें ब्रेकअप करना है तो तुम पहले से बता देते, हम खुशी खुशी भैया तुमसे ब्रेकअप कर लेते। लेकिन ये क्या बात हुई कि तुम ब्रेकअप करके चले गए, मुझे उल जलूल रिप्लाई कर रहे हो। मैं जब पूछ रहा हूँ या पूछ रही हूँ तो तुम कुछ भी बोले जा रहे हो, कुछ भी बता रहे हो कि हमें अब फीलिंग नहीं आ रही है, अब हमें तुम्हारी याद नहीं आती, अब हमें रिलेशनशिप नहीं रखना, अपना करियर देखो, जीवन में आगे बढ़ो, सिंगल रहना है, दुनिया भर की चीज़ें बता रहे हो। ये सब चीज़ें तुम्हें नहीं सुननी होती मेरे दोस्त। और जितना वो इंसान मना कर रहा है, उतना ही तुम्हें उस पर प्यार आ रहा है। तुम्हें लग रहा है एक मौका और मिल जाए, तुमको सब कुछ सही कर लोगे। अगर ये सारी चीज़ तुमको लग रही है तो मेरे दोस्त ये सच्चा प्यार नहीं है, ये सिर्फ नीड है। तो इसमें से सबको यही लगता है मेरे दोस्त। देखो मेरे दोस्त, एक चीज़ समझो कि चाहे सही हो चाहे गलत हो, ठीक है, अगर तुम्हें कोई वो इंसान डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तुम्हें उसके पास नहीं जाना चाहिए। और किसी सच्चे प्यार की किताब में नहीं लिखा हुआ है कि सामने वाला डिसरिस्पेक्ट करे और तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा के उसको रोको। प्यार ज़बरदस्ती तो मेरे दोस्त कराया नहीं जा सकता, उसका भी नहीं माना है। तुम क्या करोगे? ज़बरदस्ती उससे प्यार कराओगे? नहीं करा पाओगे मेरे दोस्त। और करेगा भी तो मेरे दोस्त मन से नहीं करेगा। मान लो कि ऐसा कुछ है, तुम हाथ पैर जोड़ के उसको वापस भी ले आओगे। वैसे तो हाथ पैर जोड़ के कोई वापस नहीं आएगा। मान लो इनके से आ भी गया तो क्या तुम प्राउड कर पाओगे? नहीं प्राउड कर पाओगे। वो चीज़ जब तक अंदर से नहीं आएगी तब तक नहीं हो पाएगा। अब अगला सवाल होगा अंदर से कैसे आएगी? तो अंदर से आएगी मेरे दोस्त तब जब तुम वैल्यूएबल हो, जब तुम पहले जैसे हो जाओ। क्योंकि तुम पहले जैसे नहीं रह गए हो, तुम वो इंसान नहीं रह गए हो जिससे उसने प्यार किया था। तुम्हें बस पहले जैसा इंसान बनना है, तभी उस इंसान का इंटरेस्ट जगेगा। तो रही बात यहाँ सवाल की, वीडियो में सवाल था, सच्चे प्यार करने वाले हमेशा दुखी क्यों रहते हैं और टाइम पास करने वाले हमेशा खुश क्यों रहते हैं? तो मेरे दोस्त सच्चा प्यार मैंने तुम्हें बता दिया। सच्चा प्यार तुम जिसको कह रहे हो, तुम्हारी सिर्फ नीड है, तुम्हें बस वो इंसान चाहिए एनी कॉस्ट। तुम्हारे पास कोई प्रॉपर जवाब नहीं है कि वो इंसान तुम्हें क्यों चाहिए। हो सकता है तुम कहो कि हम प्यार करते हैं, प्यार कर रहे हैं तो नीड हो रही है तभी हमें चाहिए, लेकिन नहीं, एक्चुअल उसका रीज़न है तुम्हें याद आ रही है उस इंसान की और तुम्हें चैन नहीं पड़ रहा है, इस वजह से वो इंसान तुम्हें चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है कि भैया टाइम पास करने वाले खुश क्यों रहते हैं? तुम्हें लगता है कि वो इंसान खुश है, जीवन में वो इंसान खुश नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारे लिए खुश है, ठीक है। वो तुमसे ब्रेकअप करके गया है, वो तुमको छोड़ के बाकी सारी चीज़ें सोच रहा है, क्योंकि तुम्हें वो इंसान याद नहीं कर रहा कि तुम्हारी तरफ से वो चिल है। तो तुम्हें लग रहा है वो इंसान के मज़े हैं, तो उस इंसान के कुछ मज़े नहीं है। गहराई में जाओगे तो वो इंसान तुमसे ज़्यादा दुखी है। हो सकता है तुम ना मान इस बात को, तुम कहोगे नहीं सर हम तो फेसबुक पे देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, डेली नई नई जगह जा रहा है, वो मज़े कर रहा है, किसी थर्ड पर्सन को डेट कर रहा है। लेकिन एक चीज़ बता दूं, उसके पास शांति नहीं है, क्योंकि वो इंसान तुमसे ब्रेकअप करके इसलिए गया क्योंकि तुम पहले जैसे नहीं रह गए। जैसे तुम शुरुआत में थे तुम वैसे आज नहीं हो। तुम आप ज़्यादा इमोशनल हो, सेंटी हो, और तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बचा पा रहे हो। तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गई है, तुम पहले की तरह बिहेव नहीं करते हो मेरे दोस्तों। वो अट्रैक्टिव फैक्टर तुम्हारी वजह से खत्म हो गया, इस वजह से ऑटोमेटिकली ब्रेकअप हो गया। उसने किया भी नहीं है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ा लोगे, कॉन्फिडेंस को गेन कर लोगे और इमोशनली स्टेबल हो जाओगे, वो इंसान ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा तुम्हारे लिए। और ये 3 चीज़ें अगर तुम्हारे पास है तो सबसे पहले कोई री अट्रैक्ट होगा तो होगा आपका एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करो दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में